तो आज हम सीखेंगे कि किसे किसी भी सेट को कंपोजिशन टेबल का यूज़ करके ग्रुप प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम एक सेट ले रहे हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है ये रूट होते हैं किसके, इसके, इस इक्वेशन के x की क्यूब इजिकल टू 1 के ये रूट होते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आपका 0 होता है। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको इसकी पता होनी चाहिए। इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू, और यहाँ पर जो टेबल है, जो आपका ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लाई। तो कैसे इसको ग्रुप प्रूव करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है, सबसे पहले इस तरह से हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर एलिमेंट ग्रुप सेट के अंदर दिए गए हैं उनको लिख लेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही इधर भी हम लिख लेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आपका ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले इसे लेंगे, ठीक है, 1 को लेंगे और 1 के साथ इधर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई के लिए आपका 1 आ जाएगा। फिर 1 की ओमेगा में मल्टीप्लाई की तो आपका ओमेगा आ गया। फिर 1 की आपने ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई की तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। जैसे ही यहाँ पर ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाता है, फिर हम सेकंड रो की तरफ चलते हैं। मतलब इस बार ओमेगा लेंगे और ओमेगा की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे, ठीक है। तो ओमेगा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो आपका आएगा ओमेगा क्यूब। आपका यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा क्यूब। लेकिन ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 1। इसी तरह से अब आप क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई बाकी सबसे। तो ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से की तो आपका ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से की तो ओमेगा क्यूब आएगा यहाँ पर, और वापस से ओमेगा क्यूब को मैंने 1 लिख दिया। फिर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा ओमेगा 4। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1। पावर को 4 को ब्रेक कर दिया मैंने 3 प्लस 1 में, और फिर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे आपका सिर्फ बचेगा ओमेगा। तो ओमेगा 4 लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे ओमेगा लिख दिया। तो ये हमारी कंपोजिशन टेबल यहाँ पर बन जाती है। अब आता है यहाँ पर इसको ग्रुप प्रूव कैसे करें। तो सबसे पहले कंपोजिशन टेबल के अंदर देखिए एलिमेंट, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट आ रहे हैं ओवरऑल एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करें, जी से। तो सिंस ऑल द एंट्रीज इन द टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ जी, देयरफॉर जी इज क्लोज्ड। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है, क्योंकि ऑपरेशन लगाने के बाद जो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला है वो सारे के सारे क्या हैं, इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। सेकेंड, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, हमें कोई प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी हम कैसे देखें, तो इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये तीनों एलिमेंट किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर, मतलब 1 के साथ, 1 ओमेगा के साथ या ओमेगा स्क्वायर के साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सेम एलिमेंट दे रहे हैं। मतलब 1 का 1 आ रहा है, ओमेगा का ओमेगा आ रहा है, और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 1 है, ठीक है। हम 1 के साथ इन तीनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है कि 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। अब इस चीज़ का थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैसे आप इन्वर्स निकालेंगे। अब हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, 1, और आपको ये प्रॉपर्टी भी पता है कि ए और ए का इन्वर्स क्या होता है, ई, और ई यहाँ पर है 1। मतलब कि अगर 1 की बात करें तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, तो 1 का इन्वर्स वो होगा कि अगर उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। तो आपको इस जो 1 है
इसके यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है उसमें आपको 1 ढूँढना है। तो 1 कहाँ पे मिल रहा है? ये मिल रहा है आपका 1, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई करने पाया? 1 के साथ। तो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1। अब आप ऐसे ओमेगा के लिए ढूंढिए। ओमेगा, अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। तो ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे कॉलम है उसमें ढूंढिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ रहा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये आ रहा। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई करने पाया? ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ओमेगा का जो इन्वर्स लेंगे वो ओमेगा स्क्वायर होगा। इसी तरह से हम इसका निकालेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में देखिए कि कहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट बनना है, मतलब यहाँ पर बनना है। और ये कम मल्टीप्लाई किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पाया? ओमेगा के साथ। तो मतलब ओमेगा स्क्वायर का जो इन्वर्स होगा वो ओमेगा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, हैंस जी इज फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। अब ये हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पर पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है, और इस तरह से जी क्या हो जाएगा? ये जो आपका ग्रुप यहाँ पे है ये आपका एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको कंपोजिशन टेबल से ही सोल्व करना है। जैसे कि सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिया था, यहाँ पे हम nth रूट ऑफ यूनिटी लेंगे। तो उसके इसके बाद है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी नेमली, और ये आपको यहाँ पर इन ये आपके एलिमेंट है, इनको लेकर के कंपोजिशन टेबल बनानी होगी। ये आयोटा आपको पता है, आयोटा क्या होता है? अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। और आयोटा की पावर 4 क्या होती है? 1। तो इन चीज़ों को लेकर के हम एक यहाँ पर कंपोजिशन टेबल बनाएंगे और फिर उसको ग्रुप प्रूव कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 4 ये मैट्रिक्स दी गई हैं, इनको भी ग्रुप प्रूव करेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं, इनको लेकर के बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर कंपोजिशन टेबल जो है वो बन जाएगी आपकी कुछ इस तरह से बनाएंगे। और z मतलब फंक्शन f1 यहाँ पर रख देंगे, f2, f3, f4, और इधर आप f1, f2 ऐसे ही नीचे कर देंगे। इधर आप जैसे कि अगर इसका बना रहे हो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा ऐसे इधर लिख लोगे। तो ये इस तरह से आपका ये हो जाएगा, और इसमें आपका यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसको आप कर लोगे। फिर उसके बाद ने यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, सेट, ये आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे दिए गए हैं, इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5 एज कंपोजिशन। तो अब इसको कैसे ग्रुप यहाँ पर प्रूव करेंगे, उसके लिए यहाँ पर देखिए टेबल बनाएंगे। टेबल आपकी कुछ इस टाइप से हो गई है। 4 टेबल बना दिया, और यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो है तो +5 लिख देंगे। अब यहाँ पर कैसे यहाँ पर हमें जो है इसको सॉल्व करना, सबसे पहले इसको वो 0 1 2 3 4 को किसके साथ ऑपरेट करना? 0 के साथ। प्लस है तो 0 को 0 के साथ प्लस करेंगे 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 3 4, तो मतलब सारे के सारे एलिमेंट इसी तरह से आ जाएंगे सेम। अब 0 के साथ फिर इसको ऑपरेट करना, मतलब 1 को, तो 0 + 1 1 आ जाएगा। 1 + 1 2 आ गया, 3 4, और 4 + 1 कितना होता है? 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है एडिशन मॉड्यूलो 5 है, मतलब कि जो 5 आया है तो 5 को 5 से डिवाइड कर देना है, तो आपका जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? 0। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। एडिशन मॉड्यूलो में क्या होता है कि हमें रिमाइंडर देखना होता है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 से कम थे तो वो तो ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर वैल्यू 5 से ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम रिमाइंडर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 5 आया तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 आ गया। इसी तरह से अब यहाँ पे आगे वाले को देखेंगे तो 0 के साथ 2 की यहाँ पे 2 प्लस किया तो 2 आ गया, 3 आया, 4 आया,
फिर यहाँ पे 3+2 5 आ गया और 5/5, तो वो रिमाइंडर फिर से 0 हो गया, तो ये आ गया। अब 4+2 6 होता है, ठीक है। तो 6 अगर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आप इसको अगर 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5 और रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये 1 आ गया। फिर 3 0 0 3 1 4 3 2 5 आ गया, 0 हो गया। तो 3 3 6 आ गया, फिर 1 आ गया। 3 4 7 और डिवाइड कर दो फिर उसको 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। फिर 4 0 4 आ गया, 4 1 यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 4 2 6 1 आएगा, 4 3 7 रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 4 4 8 और 8 जो है 5 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो रिमाइंडर आएगा 3। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर टेबल बनानी थी। इसे बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलर। ऐसे एक मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर से वही चीज़ें देखेंगे। देखिए यहाँ पे हर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे सेट के अंदर आ रहे हैं। सेट कौन सा है, 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड। सेकंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको एसोसिएटिव प्रूव करके दिखा देंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख दिया, आपको भी इसी तरह से यहाँ पर लिख देना। सबसे पहले ए को बाहर लिया है, बी प्लस यहाँ पे सी लिया है, ठीक है। लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि बी इसको करें या फिर इसको करें तो वो सेम ही आएगा। हम तो इसे हम बोल देंगे कि एसोसिएटिव है। इसके बाद आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, तो आपको टेबल देखना होगा। टेबल में इन एलिमेंट को जोड़ने पर ये सेम आ जाए। कौन सा एक यहाँ पर ऐसा एलिमेंट है कि ये जो एलिमेंट है उसके साथ जोड़ें तो वो सेम ही आ रहे हैं, तो वो 0 है, ठीक है। 0 के साथ 0 जोड़े तो यहाँ पे 0 आ गया। तो 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ दो तो वो सेम आ जाएगा, तो मतलब 0 क्या हुआ यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनवर्स की। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हमें आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हम इनवर्स देखेंगे। वी सी फ्रॉम द टेबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैव इनवर्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पर, ई इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर 0 का इनवर्स ढूंढना है तो उसके रिगार्डिंग जो कॉलम है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये मिल गया, और यहाँ पर किस रो के अंदर आ रहा है, ये इस रो के अंदर, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बैठा है, 0, तो 0 का यहाँ पे इनवर्स 0 हो जाएगा। वैसे भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट के अपने वो खुद ही इनवर्स होते हैं। अब 1 का अगर आपको निकालना है तो ढूंढिए इसमें कॉलम में कि कहाँ पर 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर आ गया 0, तो 4 इसका क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। ऐसे ही 2 के अंदर यहाँ पे कॉलम में ढूंढिए कि कहाँ पे इनवर्स है, कहाँ पर 0 है, तो 0 3 के यहाँ पे, जो यहाँ पे 3 है उस रो में आपका जो है ये 0 बनना है। तो ये आपका 2 का इनवर्स 3 हो जाएगा, 3 का इनवर्स आपका 2 हो जाएगा, 4 का इनवर्स हो जाएगा 1। तो इस तरह से इनवर्स भी हो चुका है यहाँ पर प्रूव। रो एंड कॉलम आर आइडेंटिकल, तो यहाँ पर रो और कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए कम्यूटेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का केस मिलता है तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम सेम, और फिफ्थ रो यहाँ पे कॉलम सेम। तो ये जो होता है इस तरह से, अगर आपको यहाँ पर ये टेबल मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो पांचवी प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव है वो इस तरह से आपको पता लगना है कि जो रो है वो कॉलम, उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो सेम होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका जो है एबिलियन ग्रुप यहाँ पर प्रूव हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रूव दैट, यहाँ पे सेट लिया हमने 1 2 3 4 इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। ऊपर हमने एडिशन लिया था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लेना है एज कंपोजिशन, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो टेबल ही बना लेंगे, इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए
तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 और 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4। तो आपको ध्यान देना है कि 5 से ऊपर ना आए, वरना हम रिमाइंडर लेंगे फिर अगर 5 से ऊपर आ रहा है तो। फिर नेक्स्ट इस रो के लिए देखिए 1 के साथ 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, 2 की मल्टीप्लाई 4, 3 की मल्टीप्लाई 2 तो आएगा 6। 6 को 5 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर लिख दिया। फिर 4 टू जा 8 और 8 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। फिर हम नेक्स्ट 3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, 6 आया तो 1 रिमाइंडर 1 बचा। 3 3 जा 9 और फिर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 3 जा 12, 12। अब इसको फिर से 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में फिर रिमाइंडर 3 बचेगा। 4 3 जा 12, 12 में रिमाइंडर अभी आपका 2 बचा था। 4 4 जा यहाँ पर 16, तो 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर आपका 1, तो यहाँ पर 1। फिर से आप वही, जब आपके पास कंपोजिशन टेबल बन जाएगी तो आप यहाँ से बताओगे कि क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो क्लोज्ड है, ये एसोसिएटिव भी होगा। फिर हम बताएंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बन जाए, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो पूरा का 1 2 3 4 ये सेम का सेम आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फर्स्ट ही रो में आपको दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया गया था हमने 1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा 1। फिर आप इन्वर्स निकालोगे, 1 का इन्वर्स 1 होगा, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2, 4 का इन्वर्स 2। फिर आप देखोगे कि क्या ये कम्यूटेटिव है, तो उसके लिए रो और कॉलम सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर दोगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आपको एक बार देख लेना। ये आपको जैसे मैंने ऊपर बताया था उस तरह से आपको खुद करने हैं। एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एम। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन।